परमात्मा नहीं आ पाएंगे तो महात्मा को भेज देंगे, ऐसे समझो। आहा, राजस्थान की एक घटना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान के और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे लगा हुआ एक गांव था। उस गांव में एक बार कथा हुई, राम कथा। तो जो पंडित जी कथा करने गए वो हनुमान जी के भगत थे, भक्ति करते थे। उनकी बड़ा मजा आता है। छोटे छोटे बच्चे से लेके सब गांव आया, अगल बगल के गांव के लोग आ गए। सत्य घटना सुना रहे हैं हम आपको, कोई बहुत पुरानी बात नहीं, कलयुग की बात सुना रहे हैं। वकील साहब भी आए, बढ़िया कोट वोट पहन करके आए। पंडित जी की आंखें लाल, राम 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 जपते हुए बेचारे बैठ गए। सबको प्रणाम किया, व्यासपीठ को प्रणाम किया। वकील साहब बोले, पंडित जी हम आ गए, लेकिन सुनो, मान लो तुम्हारी चौकी पर अगर हनुमान जी नहीं आए तो तुम क्या करोगे? पंडित जी बोले, भैया और तो हम कुछ नहीं कह सकते, आज के बाद हम भगवान की कथा कहना छोड़ देंगे। पर उनसे पूछा लोगों ने, वकील तुम बताओ। वकील बोले, अगर आज हनुमान जी इस चौकी पर होने का आभास करा जी के चेला बन जाए। पंडित जी ने कहा, भैया ना हमें चेला बनाना है, ना हमें प्रभाव दिखाना है, वो तो सब हनुमान जी की कृपा होगी। अब हनुमान जी ही जाने, हनुमान जी की ही लीला। आंखें बंद की पंडित जी ने, आंखें आंसू भरे हुए, और रोज की तरह जो पुकारते थे, आज इतना हृदय से पुकारा, आइए विराज आइए विराज आंखों में आंसू भरे, दोनों हाथ जोड़े हुए, आइए विराज इतना कह के प्रणाम किया। वकील साहब बोले, आ गए? पंडित जी बोले, भैया हम जैसे रोज बुलाते थे हमने बुला लिया, अब आप चाहो तो चेक कर लो, हमें तो भरोसा है। और मन ही मन पंडित जी डरते हुए बोले, हनुमान जी नाक ना कटवा देना। सब लोग खड़े हो गए, गांव के लोग भी खड़े हो गए, सब तमाशा देखने लगे। वकील साहब ने छोटी सी चौकी थी, चौकी को पकड़ा, लकड़ी की चौकी, एक हाथ से उठ जाए ऐसी चौकी। और वकील साहब को लगा कि हमने बहुत पढ़ा, ऐसा बहुत सुना, सब बेफिजूली की बातें हैं, ये पंडित जी सब अपनी अपने ढोंग फैलाने के चक्कर में ऐसा करते हैं। जैसे ही चौकी को पकड़ा और चौकी को उठाने के लिए झटका मारा, मानो पृथ्वी में फंस गई हो, पसीना आ गया, पर चौकी को डिगा नहीं पाए। उठाना तो दूर की बात है, चौकी को डिगा तक नहीं पाए, चौकी को हिलान तक नहीं पाए। वकील साहब को पसीना मार गया। दो दो तीन तीन वकील और आए थे, सबने हाथ लगाया, पर चौकी डिगी नहीं। पुजारी जी की आंखों से झरझर करते हुए आंसू बहने लगे, और चौकी को पकड़कर पूरे गांव के लोग, हनुमान जी की जय हो, 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 चिल्ला चिल्ला करके कहने लगे, हनुमान जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो। वकील साहब तुरंत लेट करके दंडवत प्रणाम करने लगे। मेरे पागलों, इस कथा को सुनाकर हम ये कहना चाहते, अगर तुम सच्चे दिल से भगवान से अपना नाता जोड़ लोगे, भगवान निभाने के लिए भगवान से नाता बना लोगे, भगवान उसको पूरा करने जरूर आएंगे। आज की कथा सुनकर पानीपत के पागलों, तुम घबराना नहीं, जिंदगी में तुम परेशान मत होना, जिंदगी में तुम पीछे मुड़कर मत देखना, जिंदगी में तुम रोना नहीं। आज ही इस कथा के मध्य में तुम सदा सदा के लिए अपना रिश्ता बागेश्वर हनुमान जी से जोड़ लो, बालाजी से,
हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं, तुम पर हंसने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा लगेंगे, और ऐसे लगेंगे कि तुम्हारी आंखों के सामने लगेंगे। भैया, हम अपनी जिंदगी में सामने देख चुके हैं, प्रत्यक्ष देख चुके हैं, अपनी आंखों से देख चुके हैं। हमने जितनी जिंदगी में धक्के खाए, पानीपत वालों, शायद ही किसी ने खाए हो। दिन तक हमारे घर में भोजन नहीं बनता था। हम गांव में जब मांगने जाते थे तो चावल मिलते थे, उन्हीं चावलों को माताजी पीसकर रोटी बना लेती थी, उसी को खाते थे। बुखार चढ़ता था तो गोली के लिए भी 1 रुपया नहीं हुआ करता था, गरम पट्टी धर धर करके ताप को ठीक करते थे। भैया, हमने अपनी आंखों से देखा। कल तक जो हमें पूछते नहीं थे, कल तक, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर इनका नाम लिखेंगे तो ये फटे कपड़े पहन कर आएंगे, फटे कपड़े पहन कर आएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, हम क्या बताएंगे। भैया, हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रभाव है कि हम आपको कथा सुना पा रहे हैं। ये हनुमान जी की दया है, उनकी कृपा है। भैया, अमीरों के तो हजारों लोग होते हैं, गरीबों का तो सिर्फ गरीबों का कोई नहीं होता है। हम तो अपनी आंखों से देखते हैं, हमें जो मिलवाते भी हैं वो भी अमीरों को ही मिलवाते। मंचों पर जो आते हैं अमीर ही आ पाते हैं, या तो बड़ा पद का हो, या बड़े पैसे का हो, या कोई बड़े कद का हो। गरीब तो बेचारा पीछे ही बैठा रहता। भैया, लेकिन भगवान उनके साथ होते हैं, गरीबों के साथ तो भगवान होता है। इसलिए तो हमने सोचा है, अपने पड़े हम कथा कर कर घर घर जाकर के जो भी हमें चढ़ोतरी मिलेगी, हॉस्पिटल बना करके कम से कम गरीबों का इलाज तो करवा सके। जब ये बात हमने प्रधानमंत्री जी को बताई, इतने खुश हुए प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, इतने खुश हुए। 1 मिनट में बिना देर किए हुए हमसे पूछने लगे, क्या करना चाहते हो महाराज जी। हमने कहा, साहब, अब तक भारत में अस्पतालों में इतना सुनते ही तुरंत प्रधानमंत्री जी बोले, महाराज जी आप चिंता ना करो, हम भूमि पूजन में आएंगे। और 1 घंटा का कार्यक्रम दिया था, बालाजी के दर्शन करके वो इतने अभिभूत हुए, 2 घंटे तक रुके रहे। और मंच पर ही उन्होंने वचन दिया। प्रधानमंत्री जी बोले, महाराज हम मंच पर वचन देते हैं, आप हॉस्पिटल बना लो। और भैया, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे, हम आपको बताना नहीं चाह रहे, प्रचार के लिए नहीं बताना चाह रहे, हम ये कहना चाह रहे, संकल्प अगर सत्य हो ना, उसमें कोई खोट ना हो, तो भगवान साथ देता है, परमात्मा साथ देता है। इसीलिए हमारी प्रार्थना है, आज से सदा सदा के लिए आप लोग हनुमान जी से नाता जोड़ लो। हम तो आज घर जा रहे हैं, अगर शरीर रहा तो। और पानीपत वालों, आप हमारे हो, हम दोबारा मिलने का जल्दी तुम्हें मौका मिलेगा, अगर तुम्हें टाइम मिले। बहुत बिजी ना रहो, पर बिजी तो रहोगे ही। अगर थोड़ा सा भी टाइम मिले, एक दिन पद यात्रा में आ जाना। वो हम अपने लिए नहीं कर रहे, हिंदुओं की ताकत रोड पर दिखाई दे, ताकि दुश्मनों की भी जड़ें हिल जाएं। 7 नवंबर से प्रेम पूर्वक रहना, हिंदू एकता बनाए रखना। और हाँ, कोई साथ ना दे तो घबराना नहीं, हम जब तक जिंदा हैं बालाजी के चरण पकड़ लेना। इनके घर देर है, अंधेर नहीं है। वहां पर बागेश्वर धाम पर नित्य भंडारा चल रहा है, और हर साल जो चढ़ोतरी दान पेटियों में आती है, गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। तुम्हारी अर्थव्यवस्था दयनीय हो, आप लोग उसका फार्म दिसंबर जनवरी के महीने में धाम पे जमा करवा देना। उस बेटी का पूरा खर्चा हम अपनी कथाओं से उठाएंगे।